हे गाइस हेलो एवरीवन। चलिए आज हम एक्सेल का वीडियो सैलरी शीट को करने से पहले एक टैब पढ़ लेते हैं। फिर हम उसके बाद जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोग सैलरी शीट करेंगे। और स्टिल आई एम सेइंग कि आपके फीडबैक प्रॉपर नहीं आ रहे हैं और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपको बहुत प्रीशियस कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ। हाय गाइस, इट्स मी बुशरा खान। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू वीडियो and please like, share, comment and subscribe to QCL. Also hit the bell icon for latest and daily updates. अगर आपको वाकई में डेली अपडेट चाहिए तो आपको फीडबैक भी प्रॉपर देने होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर मेरे पास Windows div secure desktop. Space. Network status, QCL, ease of access, power button. Sign in button. Ang button, network status, ease of power, sign in. Taskbar. तो हम लोग करते हैं एक अच्छा सा वीडियो। मैं जल्दी से एक्सेल ओपन करती हूँ। Run dialog tab. SMD vol. Excel WinWord Excel. Pay Microsoft Excel left paren product activate. Microsoft close button alt plus pay Microsoft Excel left 1. तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम होम टैब देखेंगे। आपको पता है वर्ड में भी मैंने आपको बताया था, होम टैब में बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बहुत से फॉर्मेटिंग ऑप्शन वर्ड और एक्सेल में सेम है। एक्सेल में कमांड है Ctrl+1 जाने के लिए आपको फॉर्मेटिंग यानी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, और वर्ड में है Ctrl+D। पर होम टैब दोनों के ऐसे हैं कि एक्सेल में कुछ एडवांस होता है, थोड़ा और ज़्यादा होता है, और जबकि वर्ड में वो चीज़ इतनी एडवांस नहीं होती। तो अब हम एक्सेल पढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो होम टैब ऑल्ट करती हूँ मैं, ऑल्ट H या ऑल्ट की। Ribbon tabs tab control home tab selected alt comma H. ठीक है, टैब करती हूँ। Home tab clipboard grouping paste split button paste left paren control plus V right paren unavailable paste the contents of the clip. कंट्रोल भी अनअवेलेबल इसलिए क्योंकि कोई डेटा नहीं लिखा है मैंने। न्यू वर्क बुक खोली एक्सेल की। Cut button cut the selection आप जानते, copy grouping click here to copy format painter button copy formatting कंट्रोल from कंट्रोल C कंट्रोल X सब बताया। Office clipboard dot button sub menu show the office clipboard task pane dot alt comma H comma FO font grouping font colon combo box change the font face dot edit alt comma H comma FF selected Calibri. ठीक है, ये फॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये वर्ड में सेम ऑप्शन है, डाउन एरो करेंगे जिस पे आपको रखना है उस पे कर्सर रखें और एंटर या ओके पे एंटर कर दें, आपका हो जाएगा फॉन्ट चेंज। ये सेम ऑप्शन है। Font size colon combo box change the font size dot edit alt comma H comma FS selected 11. ठीक है, यहाँ पर आप इस पे एंटर करेंगे और डाउन अप एरो से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं जितना चाहिए। अगर ओके करेंगे, सेम ऑप्शन है वर्ड एंड एक्सेल में। Bold button make the selected text italic button italicize the selected underline grouping underline. ये सारे सेम ऑप्शन है। Ctrl+V Ctrl I इटैलिक के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन, Ctrl+V किसके लिए था, बोल्ड के लिए। Increase font size button increase the font. और भी इसके अलावा मैंने शॉर्ट कमांड्स बताए वर्ड वाले वीडियो में। इंक्रीज फॉन्ट कमांड, ये सब सेम है। Decrease font size button decrease the font size dot alt comma H comma FK. ये सब मैंने जो है इंक्रीज डिक्रीज के लिए बताया है, वर्ड और एक्सेल में सेम। Borders grouping apply borders to the currently selected cells dot bottom border split button bottom border. ठीक है, ये बॉर्डर आपको पता है, मैं बताया है होम वर्ड में, और वहीं पे ऑप्शन मिलता है वर्ड में भी एक्सेल में भी। Shading grouping color the background of selected cells dot press F1 for more help dot shading split button RGB left paren 255 comma 0 right paren. ये आपको शेडिंग के लिए अगर शेडो देना है पेज के अंदर, ठीक है, ये भी मैंने वर्ड में बताया। Font color grouping change the text color dot press F1 for more help यहाँ dot डाउन एरो font करके color एक बार split ध्यान button RGB दीजिएगा। left format cell font button submenu quick access toolbar customize to home shading grouping color the background underline grouping underline the shading font color grouping change the text alignment grouping decrease indent font grouping font color grouping change the text format cell font button submenu show the font tab of the format cells dialog फॉर्मेट box सेल्स dot के लिए ये भी आपको ये एक्सेल में है और वहाँ वर्ड में भी था। alignment grouping top align button align text to the top of the cell dot alt comma H comma a D. ये सेल के लिए है, वहाँ वो डॉक्स के लिए था। ठीक है, ये यहाँ पर
Middle align button, align text, Top so middle, passive. Bottom align bottom button, alignment. press align text to the wrap text button. Make all content visible within a cell by displaying it on multiple lines. Dot. Press F1 for more help. Dot. Alt, comma, H, comma, W. अब बताइए क्या अलग है? सब कुछ है कि बस पैराग्राफ वाले ऑप्शंस जो थे वो यहाँ पे नहीं मिले आपको, जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स और टाइटल वगैरह का है ना, और इंडेंट आउटडेंट का है ना, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट का, तो ये वाले ऑप्शन नहीं है, बाकी सब वही हैं। अब रैप टेक्स्ट आया। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट होता है कि आपने कुछ लिखा और आपका कॉलम छोटा है, उस सेल की जो विड्थ है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं सिलेक्ट? कंट्रोल स्पेस कॉलम के लिए होता है, और मतलब जैसे आपने A1 पे कंट्रोल स्पेस किया, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ तब समझ में आएगा। दो ऑप्शन कम से कम Align left button, align text to the left. Dot. Alt, comma, H, comma, L. ठीक है, अलाइन लेफ्ट, Center button, center text. Dot. Alt, comma, H, comma, C. और टच AC। Align right button, align text to the right. Dot. Alt, comma, H, comma, R. ठीक है, अब मैं आपको दो चीज करके दिखाती हूँ कम से कम। Merge and center grouping. Click here to merge across several cells, comma, or to split cells that have been merged back into individual cells. Dot. Merge and center split button. Merge and center joins the selected cells into one larger cell and centers the contents in the new cell. Dot. This is often used to create labels that span multiple columns. Dot. Press F1 for more help. Dot. ठीक है, अब मैं आपको रैप टेक्स्ट एक्सेल का शुरू हो जाता है, रैप, अलाइनमेंट और मर्ज, ये तीन चीजें बताती हूँ। ठीक है, स्किप करते हैं। Sheep. 1. मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंडिया इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैं C1 में लिख दी हूँ। B1. C1. ठीक है, अब देखिए Edit N. E. W. U. Space. D. E. L. H. I. Delete space. I. S. Is space. D. A. E. The space. C. A. A. C. D. C. C. D. C. A. P. I. D. A. L. Capital space. O. F of space. I. N. D. I. A. India. Dot. एंटर करती हूँ। Sheet 1 table. C2. अब देखिए मैं अप एरो यूज करती हूँ। New Delhi is the capital of India. Not overflowing. C1. ओवरफ्लोइंग बोला ना। New Delhi is the capital of India. Not overflowing. C1. ठीक है, इसी तरह क्रॉप बोलता है, ओवरफ्लोइंग बोलता है, ये दो चीज बोलता है जब डेटा बहुत ज्यादा होता है और सेल का साइज कम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सेल को फैलाएंगे। तो अब हमें सिलेक्ट करना है, New Delhi is the capital of India. Not overflowing. C1. अब मुझे यही कॉलम सिलेक्ट करना है। अगर मैं कंट्रोल स्पेस करती हूँ तो सी कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, सुनिएगा आप। तो और रो के लिए अगर मैं शिफ्ट स्पेस करती हूँ तो A1 से लेके जितनी भी A, B, C एक्सेप्ट D1 तक सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं A3 में करूंगी तो एक्सेप्ट D3 तक रो सिलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट स्पेस से। मुझे स्पेसिफिक कॉलम के लिए क्या करना है, मैं कंट्रोल स्पेस करती हूँ पहले। C1. New Delhi is the capital of India. Not through C1,048,576 selected. Row 1 through 1,048,500. क्या बोल रहा है? 1,48,576 रोज में सी कॉलम जो है C1, C2, C3, इसी तरह C 1,48,576 तक सिलेक्ट हो गया। अब मुझे पूरा का पूरा, मुझे इतना बड़ा सी कॉलम नहीं चाहिए ना, मुझे तो ओनली C1 चाहिए ना। ठीक है ना, अब इसी तरह मैं शिफ्ट स्पेस करके दिखाती हूँ, देखिए आपको। New Delhi is the capital of B1. New Delhi is B1. New Delhi is the capital of India. Not overflowing. C1. अब मेरा सी पे कर्सर है, लेकिन मैं शिफ्ट स्पेस करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। शिफ्ट स्पेस 1 through XFD1 selected. Row 1 column 1 space. क्या हुआ, पूरा A1 से लेके एक्सेप्ट D1 तक सिलेक्ट हो गया मेरा तो कॉलम। अब मैंने कॉलम सिलेक्ट किया तो मेरा तो मेरा C1 से लेके C 1 मिलियन यानी 10,48,576 तक सी मेरा सिलेक्ट हो गया, पूरा कॉलम नीचे तक। और अगर मैं रो कर रही हूँ तो मेरी A1 से लेके जो है या A3, A4, A5 जो भी, तो वहां से A से लेके एक्सेप्ट D तक, क्योंकि एक्सेप्ट D लास्ट होता है, तक सिलेक्ट हो गया। अब क्या करें, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए, अब हम करेंगे ये। New Delhi is the capital of India. Not overflowing. C1. बस एक बार शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, एक बार
C1 New Delhi is the capital of India. Dot through D1 selected row 1 column 3. ठीक है, तो अगर मैंने C से सिलेक्ट किया तो ये D तक हो गया। ठीक है, तो C अब मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो की हूँ तो ये 2 कॉलम एक साथ हो गए। मैंने डेट के लिए भी तो यही किया था, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस किया जितने मुझे कॉलम चाहिए थे। अब यहाँ पे मैंने एक ही बार राइट एरो प्रेस किया है शिफ्ट के साथ, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन है वो 2 कॉलम का, तो मैं क्या करूँ? अब ये दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। शिफ्ट लेफ्ट एरो करते हैं, New Delhi is the capital of India. Not overflowing C1. ये अनसिलेक्ट हो गया। तो एक कॉलम के लिए क्या होता है, शिफ्ट के साथ जितनी बार राइट एरो करेंगे इतने बार, जैसे 2 बार राइट एरो करेंगे तो E1 तक हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो F1 तक हो जाएगा। इसी तरह मान लो C11 में करा आपने तो एक बार राइट एरो किया शिफ्ट के साथ तो CD सिलेक्ट, तो 2 बार किया तो CDE, फिर 3 बार किया CDEF, ऐसे चलता है ये। तो अब हमें जब एक पर्टिकुलर मान लो एक रो का C कॉलम ही चाहिए या किसी एक रो का I कॉलम ही चाहिए, तो उसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। समझ रहे हैं ना भाई? कंट्रोल स्पेस से पूरा का पूरा नीचे तक कॉलम सिलेक्ट होता है और शिफ्ट स्पेस से रो सिलेक्ट होती है, और शिफ्ट राइट लेफ्ट एरो से हमारे 2 कॉलम, और जितनी बार राइट एरो करेंगे उतने कॉलम, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करें तो New Delhi is C1 New Delhi is the capital of India. Dot through XFD1 selected row 1 कंट्रोल column शिफ्ट 3. राइट एरो से XFD तक सिलेक्ट हो गया, तो इसलिए हमने शिफ्ट राइट एरो किया था। इसलिए तो अगर मुझे सिर्फ C ही चाहिए तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ अपना कर्सर रखना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। क्या है? बाय डिफॉल्ट मेरा सिलेक्ट है, इसलिए। New Delhi is the capital of India. Dot overflowing C1. अब मैं यहाँ रैप टेक्स्ट करती हूँ, या तो मैं होम टैब में जाके ऑल्ट टच करके या ऑल्ट की प्रेस करके रैप टेक्स्ट पे चली जाऊँ, या मैं कमांड दे दूँ ऑल्ट एच डब्ल्यू, तो ऑल्ट एच डब्ल्यू देती हूँ। Ribbon tab W sheet 1 table. New Delhi is the capital of India. Dot C1. अब बोला क्या? ओवरफ्लो बोला क्या? सुनिए। New Delhi is the capital of India. Dot C1. ठीक है, तो एक कॉलम जब हमें चाहिए होता है किसी रो का स्पेसिफिक एक ही कॉलम, तो हमारा वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। और बाकी हमें अगर अदरवाइज चाहिए, कई कॉलम चाहिए एक रो के, तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ राइट एरो कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमें बस कुछ रो ही चाहिए तो हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो कर लेंगे। ठीक है, ये भी करके दिखा देती हूँ आपको। C2. C2 है शिफ्ट डाउन एरो। C2 through C3 selected row 2 through 3 column 3. कितनी रो सिलेक्ट हुई, यानी कितने रो का? C2 और C3, यानी C2 और C सेकंड रो का थर्ड रो का से ही कॉलम सिलेक्ट हुआ। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दूंगी तो मेरा C2 से लेके C 1,48,576 तक सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें कुछ ही रो चाहिए तो शिफ्ट के साथ राइट एरो करेंगे, एक बार किया तो 2 रो सिलेक्ट हो गई। शिफ्ट के डाउन एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो किया एक बार तो एक ही बार शिफ्ट के साथ डाउन एरो तो 2 रो सिलेक्ट हो गई। 2 बार डाउन एरो करूंगी तो 3 रो सिलेक्ट हो जाएंगी। 3 बार डाउन एरो करूंगी तो 4 रो सिलेक्ट हो जाएगी। सिर्फ C को इसी तरह देखिए, मैं 4 बार डाउन एरो करती हूँ, शिफ्ट दबा के रखती हूँ, C2 पे कर्सर है मेरा, डाउन एरो 1 C2 through 2 C2 through 3 C2 through 4 C2 through C7 selected row 2 through 7 column 3. 4 कॉलम में मतलब सॉरी 4 डाउन एरो में शिफ्ट के साथ मेरा C7 तक सिलेक्ट हुआ। C7 तक, C2 से लेके C7 कैसे? पहला डाउन एरो किया तो मेरा शिफ्ट के साथ डाउन एरो तो मेरा C2 और C3 2 कॉलम का C कॉलम सिलेक्ट हुआ। जब मैंने दूसरा डाउन एरो किया तो 2 3 के साथ मेरा 4 सिलेक्ट हुआ, यानी 5 2 3 2 3 4 2 बार किया। तो फिर तीसरी बार किया मैंने तो मेरा 2 बार, एक बार और हो गया, मतलब 2 बार में हो गया 4। तीसरी बार किया तो मेरा 5 सिलेक्ट हुआ, 4 से लेके 5, और मेरा जो यानी 2 3 4 5 तीसरी बार में। और मेरा चौथी बार जब डाउन एरो किया तो C2 C3 C4 C2 C3 C4 C5 C6 C7। दोबारा सुनिए ध्यान से, करके दिखाती हूँ। New Delhi is the capital. C2. C2 है, सिर्फ शिफ्ट के साथ एक बार डाउन एरो। C2 through C3 selected row 2 through 3 column 3. C कॉलम 2 रो का एक बार में सिलेक्ट, एक ही बार डाउनर से। अब मैं दोबारा करती हूँ
C2 through C4 selected, row 2 through 4, column 3. यानी मेरा तीन रो का सी कॉलम सिलेक्ट, ओनली सी कॉलम सिलेक्ट है, सिर्फ 3 रो का 2 3 4। तीसरी बार करती हूँ C2 through C5 selected, row 2 through 5, column 3. यानी कि कितना हुआ, तीसरी बार में 2 3, 2 पे मेरा कर्सर ऑलरेडी था ना, तो 2 के साथ 3 सिलेक्ट हुआ, फिर 4, फिर 5, तीसरी बार में C5। ठीक है, C2 through C6 selected, row 2 through 6, column 3. कितना हुआ 6। हर बार शिफ्ट के साथ डाउन और जितनी बार करेंगे एक एक रो आपकी बढ़ती जाएगी। यही हिसाब आपका शिफ्ट के साथ राइट एरो का है। जो कॉलम पे कर्सर है उसको छोड़ के एक एक कॉलम हमेशा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कहा कि स्पेसिफिक कॉलम जब आपको चाहिए या स्पेसिफिक रो चाहिए तो वो सिर्फ सिलेक्ट है, आपको जितना डेटा चाहिए उतना वो सिलेक्ट है। ठीक है, और ऑल के लिए तो कंट्रोल ए सभी जानते हैं। अब देखिए ये तो टेक्स्ट हो गया। New Delhi is the capital of India. C1. कुछ भी तो आपको ओवरफ्लो क्रॉप सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं ऑल टच AL करती हूँ जरा। Ribbon tab A, L, sheet 1 table. New Delhi is the capital of India. C1. देखो ये C1 का लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। ऑल टच AR करते हैं। Ribbon property page. Ribbon tab A. R, sheet 1 table. New Delhi is the capital of India. C1. राइट अलाइन किया है, जरा सुनते हैं इंसर्ट F करके। Style normal, no border lines. Calibri 11.0 PT, black on white background pattern, non-align right vertical, align default. Style normal, no border lines. Calibri 11.0 PT, black on white background pattern, non-align right vertical, align default. फिर मैं ऑल टच AE करती हूँ। Ribbon A, E. एक मिनट। AE, sheet 1 tape. A, R, sheet 1 table. New Delhi is the capital. Style normal, no border lines. Calibri 11.0 PT, black on white background pattern, non-align default, vertical, align default. Answer. Mrs. Full stop. Answer. मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी बाद में कॉल करूंगी। ठीक है, अरे बाद में बताना, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें। हाँ मैं बाद में आऊंगी वीडियो को पूरा करके। Audio lab. Space. Pause record. आई एम सो सॉरी। हाँ New Delhi capital of India. C1. ठीक है, तो ये आपने देखा, मैंने जब यहाँ पर इसको किया तो ये अगर टेक्स्ट है फिर भी अलाइनमेंट कौन सा ले रहा है, ये जो इसका डिफॉल्ट है। लेकिन अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, वो वर्ड में ज्यादा कारगर होता है, एक्सेल में इतना नहीं होता। लेकिन कमांड बता देती हूँ, ऑल टच AL, ऑल टच AR, ऑल टच E, ये तीनों। और देखो इसको मैं सेंटर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अगर ये सेंटर लेता है तो New Delhi is the capital of India. C1. Edit J. गॉड। Sheet 1 table. New Delhi is the capital of India. C1. Style normal, no border lines. Calibri 11.0 PT, black on white background pattern, non-align default, vertical, align default. अब मुझे ये कॉलम बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मर्ज। तो इसलिए कहा कि मर्ज अलाइनमेंट देंगे, खाली अलाइनमेंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट सीखेंगे क्या, मर्ज। तो अलाइनमेंट वर्ड में चेंज होता है टेक्स्ट का, जबकि यहाँ पर अगर आपको राइट में मर्ज करना है तो राइट, लेफ्ट में मर्ज करना है तो लेफ्ट, और सेंटर में मर्ज करना है तो सेंटर, तभी अलाइनमेंट चेंज होगा। ठीक है, तो मेरा ये सी कॉलम जो है मेरा सिलेक्ट है, और मैं आपको राइट में मर्ज करके दिखाती हूँ। Ribbon tabs, merge and center joins the selected cells in. Merge across, merge each row of the selected cells into a larger. Merge cells, merge the selected cells into one cell. Alt, A, and merge cells, split the selected cells into multiple new cells. Merge and center joins the selected cells into one. Merge across, merge each row of the selected. Merge cells, merge the selected. Merge and center.
Merge across, merge each row of, merge cells, merge the merge cells, split the select, merge and center joins. यानी कि क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ सेंटर में मर्ज कर सकते हो लेफ्ट, क्योंकि वो पूरा टेबल है, तो टेबल को ना राइट में मर्ज हो सकता है, इसीलिए मैं आपको कर करके दिखा रही हूँ, ना लेफ्ट में मर्ज हो सकता है, सिर्फ सेंटर में होगा। सेंटर में करते हैं। Merge and center joins the sheet 1 table. New Delhi is the capital of India. Center. Insert F. Style normal, no border lines. Calibri 11.0 PT black on white background pattern non-aligned center vertical align default. क्या बोला? अलाइन सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में अलाइन हो गया आपका। ठीक, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। और मैं इसको अब राइट में करके देखती हूँ, अगर होता है तो। Sheet 1 table. New Delhi is the capital of India. C1. Style normal, no border lines. Calibri 11.0 PT black on white background pattern non-aligned right vertical align. राइट में हो गया राइट। सुना, ध्यान से सुनना। Style normal, no border lines. Calibri 11.0 PT black on white background pattern non-aligned right vertical align default. अब सेंटर करती हूँ, मैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर से ये पहले लेफ्ट करके दिखाती हूँ। लेफ्ट करती हूँ, ऑल्ट टच AL। Ribbon A L sheet 1 table. New Delhi is the capital of India. C1. अब देखिए, insert F. Style normal, no border lines. Calibri 11.0 PT black on white background pattern non-aligned left vertical align default. नॉन अलाइन लेफ्ट हो गया। लेफ्ट में राइट में सब कमांड काम कर रही है। ऑल्ट टच AL, ऑल्ट टच AR और मर्ज सेंटर किया तो मर्ज सेंटर भी। अब मैं इसको सेंटर में करती हूँ, अपने तरीके से मर्ज नहीं करती हूँ, सेंटर में करती हूँ। Clear all, clear everything from the selected cells. All content. Ribbon tabs, sheet 1 table. Ribbon tabs, tab control, zone A. C, sheet 1 table. New Delhi is the capital of India. C1. Alt touch AC है सेंटर की कमांड। Alt touch AC, insert F. Style normal, no border lines. Calibri 11.0 PT black on white background pattern non-aligned center vertical align. हो गया सेंटर। क्या हो गया? सेंटर। तो तीनों आपको चारों कमांड काम करी से 3 लेफ्ट की भी ऑल्ट टच AL, ऑल्ट टच AR राइट लेफ्ट के लिए और ऑल्ट टच AC सेंटर के लिए। ये मतलब टेक्स्ट सेंटर में नहीं देना, ये अलाइनमेंट है, सेल अलाइनमेंट। क्या है? सेल अलाइनमेंट। तो लेफ्ट राइट और सेंटर तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मर्ज, और अब ध्यान से देखिए मर्ज होता क्या है। बेसिकली तो मैंने आपको मर्ज अभी दिखाया ही नहीं है, तो मैं 2-3 कॉलम को मर्ज करती हूँ। डी में भी लिखती हूँ, डी में edit space L O V E love T O 2 space S I N G अब मैंने ये 2 singing dot sheet 1 table. I love the singing dot overflowing D1. ओवरफ्लो बोल रहा है ना, रैप करती हूँ पहले। डी सिलेक्ट है मेरा, ऐसे ही W sheet 1 table. I love the singing dot D1. ओवरफ्लो खत्म। तो मेरा CD में मेरा CD मेरा जो है वो अलग अलग कॉलम है, मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। C को और D को 2 कॉलम को मर्ज करना है। New Delhi is the capital of India. C1. ठीक है, शिफ्ट के साथ राइट एरो करती हूँ, CD सिलेक्ट हो जाएंगे। C1 New Delhi is the capital of India. Through D1 I love the singing dot selected row 1 column 3. C और D सिलेक्ट। अब मर्ज इन सेंटर करती हूँ। Ribbon tab Alt H M. center joins the selected cells into one larger cell and centers the contents in the new cell. This is often used to create labels that span multiple columns. Press F1 for more help. Alt, H, M, C. ठीक है, तो ये मेरा मर्ज इन सेंटर है। ऑल्ट टच M C, और सिर्फ सेंटर चाहिए था ऑल्ट टच AC। सिर्फ सेंटर करना है तो ऑल्ट टच AC और ऑल्ट टच M C किसके लिए? मर्ज इन सेंटर के लिए। तो मैं डाउन एरो merge across, merge each row of the selected cells into a larger cell. Alt, H, M, A. Merge cells, merge the selected cells into one cell. Alt, H, M, M. And merge cells, split the selected cells into multiple new cells. Alt, H, M, U. Merge and center joins the selected cells into one larger cell and centers the contents in the new cell. This is often used to create labels that span multiple columns. Press F1 for more help. Alt, H, M, C. तो देखिए ये मर्ज इन सेंटर करना है मुझे, तो मैं यहीं पे यानी एक लार्ज सेल में ये सेंटर में मर्ज हो जाएगा। तो एंटर करते
Microsoft Excel dialog. The selection contains multiple data values. Microsoft Excel left paren. Product activation failed. Right paren. Dashboard 1. Sheet 1 table. New Delhi is the capital of India. C1 through D1. ठीक है, देखो E1. New Delhi is the capital of India. C1 through D1. हो गया. अब देखो D2. New Delhi is B1. New Delhi is the capital of India. C1 through D1. अब ये सी डी मर्ज हो गए. अब मुझे इसका आगे का भी तो डेटा पढ़ना है. Edit capital of India. Capital of India. New Delhi is the capital of India. Line feed. A. New Delhi is capital of India. New Delhi is the. तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिखिए. जैसे मैंने आई लव सिंगिंग लिखा था तो मुझे सिर्फ एक ही सेल में लिखना है और फिर जितने के साथ मर्ज करना है कर सकते हैं. मैंने अलग अलग सी डी में डेटा लिखा था तो एक ही C1 का डेटा को इन्हें सी डी के साथ मर्ज किया, लेकिन डेटा आपको जो भी लिखना है वो एक ही कॉलम में लिखना है. फिर आप सी के साथ D E F जितने चाहें वो मर्ज कर सकते हैं. तो आज मैंने आपको कई चीजें पढ़ाई. एक तो रैप टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, जो करना है बाय डिफॉल्ट एक ही सिलेक्ट रहता है जिसपे आपका कर्सर है. ऑल्ट एच W कर दीजिए. दूसरा आपको अलाइनमेंट पढ़ाए 3 तरह के सेल अलाइनमेंट. एक तो लेफ्ट ऑल्ट एच AL, एक है सेंटर ऑल्ट एच AC और एक है राइट ऑल्ट एच AR. मर्ज दिखाया, लेकिन मर्ज वो मैं एक ही कॉलम करना गलत था, मैंने 2 कॉलम करके इसलिए दिखाया आपको. तो सेंटर एक लार्ज सेल में आपका वो डेटा चला जाएगा, चाहे वो जितना भी डेटा हो. तो मैंने एक ही कॉलम का डेटा लिया और 2 कॉलम से मर्ज कर दिया CD से. ठीक है, हालांकि मैंने अलग अलग लिखा था कि दोनों में आता है, दोनों का डेटा एक में नहीं. एक ही कॉलम में लिखना है आपको जितना डेटा हो, फिर जितनों के साथ मर्ज करना है वो एक बड़े सेल में वही डेटा आपका ये जो है एक्सपेंड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. तो C और D मर्ज हो गए. ऑल्ट एच M मर्ज में जाइए, फिर अप डाउन एरो से जहां भी आपको मर्ज करना है, सेंटर में, रो में, पूरी रो में, एक बड़े सेल में या अनमर्ज करना है, तो आप उस ऑल्ट एच M करके अप डाउन एरो से उसी पे एंटर कर दीजिए, वो आपका मर्ज होगा. तो ये तीनों एक्सेल की बहुत आपने बेहतरीन कमांड सीखी, मर्ज, अलाइनमेंट और रैप टेक्स्ट. इसके बाद जो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. आई होप सो कि आपको बहुत फायदा होगा आज की वीडियो से. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें. टेक केयर. अगर अच्छा फीडबैक आता है तो कल पे वीडियो करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.